रात को बताइए क्या मतलब है बिजली विभाग के कर्मचारियों का घर में घुसने का। जिसकी भी जैसी समस्या है, तार टूटा है, मीटर खराब है, अपना बिजली घर पे आए और कंप्लेंट रजिस्टर यहाँ पे रखा रहता है। किसी लाइनमैन को फोन ना करे। हद होगी बिल्कुल। परसों तो 35 जगह छापेमारी करी पूरे दिन में उन्होंने। अब हर सोमवार को कैंप लगेगा, ठीक है जी, सोमवार को कैंप लगेगा। अपनी जो भी समस्याएं हैं आइए और उनका त्वरित निस्तारण होगा। हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम अपने ही गांव जोला में हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप सबको मालूम है कि देश की जनता महंगाई से बहुत ही ज़्यादा परेशान है और हमारे गांव के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कार्रवाई चल रही है बिजली के मामले में। तो आज उसी के लिए गांव के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आदमी हैं, इनसे हम बात करेंगे। तो भाई वसीम, जैसे आज यहाँ पे इकट्ठा हुए, तो आज यहाँ पे इकट्ठा होने का क्या मकसद है? सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारे गांव में 99% लोगों के घर में कनेक्शन है, 99% लोगों के मीटर लग रहा। सब लोग लगभग बिल दे रहे। कोई किसी का बिल तो सब दे रहे, जिसका कनेक्शन चल रहा है, जिसका मीटर चालू है जिसका, तो वो बिल 2 दिन आगे पीछे सब दे रही। कोई सवेरा दे रहा, कोई लेट दे रहा। लेकिन यहाँ से जो बिजली विभाग के जो लोग हैं, उन्होंने एक प्री प्लान तरीके से पूरे क्षेत्र में जब उन्हें टारगेट दे दिया कि इतने लोग हैं, तुम्हें कनेक्शन काटने, इतनी वही देनी, वो सारी जोड़े पे आके पूर्ति कर रहे। किसी गांव में कोई छप्पा नहीं है, कोई किसी तरह कोई परेशानी नहीं है। बस जब हम लोग कनेक्शन ले रहे, बिल दे रहे, चोरी किस बात की रहेगी? और अधिकांश लोग 1100 रुपये का बिल जमा कर रहे हैं। अब इनका कहना यह है भाई कट लग रहा है या वो लग रहा है। जब ये नंगे तार हैं तो इस पे से आदमी जब नंगे तार हैं तो गिरेंगे। अच्छा, यहाँ लाइट की क्या स्थिति है? लाइट आवे और एकदम से भड़का हो जा, कहीं टूट जा। मतलब यहाँ से अगर टारगेट इनका ये कह रहे 18 घंटे लाइट आ रही, लेकिन यहाँ 8 घंटे लाइट नहीं आ रही जोड़े में। कुछ लोगों का मानना ये है कि जब तक गांव के अंदर नेताजी गुलाम मोहम्मद जिंदा थे, उस टाइम तक जो है किसी यानी कि इतनी कार्रवाई नहीं हुई थी। और उनके जाने के बाद में जो है एकदम अचानक बिजली विभाग की जितनी भी टीम है, सबके जो है यानी कि हौसले बुलंद हो गए और फिर वो कार्रवाई करनी शुरू कर दी उन्होंने। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे गांव की जो एक बेबाक आवाज़ थी, जो बड़े बड़े मंचों पे और बहुत बिल्कुल बेखौफ दहाड़ती थी, उस आवाज़ का शांत हो जाना वाकई जोड़े के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जिस तरीके से पुलिस ने, बिजली विभाग ने तांडव मचा रखा है, आज हम लोगों को नेताजी की उस आवाज़ की बहुत कमी खल रही है। गांव में किसी हिंदू का, किसी मुस्लिम का कोई मामला नहीं देखा जा रहा। उन्होंने केवल और केवल ये चीज़ देखी है कि तुम अगर सत्ता पक्ष के लोगों के गांव में जाओगे तो वहाँ पिटोगे, और ये है मुसलमान, यहाँ से तुम इन्हें किसी तरीके से दबा लो। गांव में आ गया, उन्होंने इन्हें ये देखा कि कौन किस जाति का घर है, कौन क्या अमीर घर है, कोई गरीब का। गाँव में तो जिसका जैसा देखा उन्होंने वैसा मारा। अब से पहले इस काम को क्यों नहीं किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे भाई राशिद? है जी, जैसे काफ़ी नुकसान हो चुका गांव में, तो अभी नुकसान के बाद में क्यों आई ये बात याद कि भाई धरना देना चाहिए? देखिए, मेरे गांव का नौजवान बहुत ही सक्रिय हो रहा है। दिन पे दिन अपने गांव की जो समस्या है उन्हें हर कदम पर एक आवाज़ बनकर, एक बुलंद आवाज़ बनकर आए दिन मुद्दे उठा रहा है। और जो ये गांव की समस्या है, हमेशा अब जो युवाओं को आगे आना चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन बहुत पढ़ी लिखी हो चुकी है। इन्हें सब पता लग चुका है कहाँ गलत होता है, कहाँ सही होता है। आज हम लोग, हमारे गांव के तमाम जिम्मेदार यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इकट्ठे इसलिए हुए हैं, आए दिन बिजली विभाग हमारे गांव पर उत्पीड़न कर रहा है। हमारे गांव में 90% बिजली के कनेक्शन है, उसके बाद भी रात को बताइए क्या मतलब है बिजली विभाग के कर्मचारियों का घर में घुसने का। भाई आपको चेक इन करना, आप दिन में आइए, जिन पर कनेक्शन नहीं है उन पर कार्रवाई करिए आप। ये नहीं कि भाई कोई चोरी, कोई डकैती थोड़ी कर रहे। अगर भाई कू टाइम रात के 12 बज रहे और घर में घुस गए। हाँ, रात के 12 बजे भी कार्रवाई हो रही है क्या? जी, रात के 12 बजे, 1 बजे, कोई लिमिट नहीं है। रात का क्या मतलब है? मतलब लेडीज
क्या पता जनाने घरों में किस तरीके से कोई कैसे लेट रहा बैठ रहा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ बिजली विभाग के कर्मचारियों से, अधिकारियों से, कि कर्मचारी अधिकारी ये मत समझे कि हमारे ऊपर से चौधरी चरण सिंह, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा गुलाम मोहम्मद चले गए। ये नहीं है कि हमारे बड़े चले गए आप लोग हमारे पे उत्पीड़न करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ ये धरती क्रांतिकारियों की धरती है। यहाँ पर बड़े बड़े योद्धाओं ने जन्म लिया है। हमारी रगों में उन्हीं का ही खून है। हमें हल्के में मत लेना। हमारे बड़े लड़ाई लड़नी सिखा के चले गए हैं। देखिए हम लोग ने ये धरना शुरू कर दिया कल से, और ये धरना तब तक चलेगा तब तक कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर हमारी मांगों को नहीं मानेगा, तब तक ये धरना चलता रहेगा। तो जैसे कि मान लिया अभी गांव के अंदर लाइन बहुत ज़्यादा खस्ता हालत है, लाइन टूटी हुई है जगह जगह, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, पहली बात तो यह है कि लाइन भी जो है जिस तरीके से गड़बड़ हो जा, हाई वोल्टेज भी हो जा, टूट भी जा, अभी ना इनके पैसे भी चाहिए जी लाइन जोड़ने के लिए भी। जैसे मान लिया कहीं तार टूट गए ना, फ़ोन करेगा तो इन्हें बतावे हम अभी कहीं और तार जोड़ रहे हैं, इन्हें बतावे हम कहीं और हैं। अब इन्हें बाँस डाल के तो पैसे इकट्ठे करें, फिर इन्हें पैसे देवें जी, जब भी हम वहाँ पहुँचें जी। नहीं, जैसे यहाँ पे जो कर्मचारी हैं उनको सरकार की तरफ से तनख्वाह आती होगी, ऐसे तो है भाई फ्री में काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो गांव वालों से किस चीज़ के पैसे लिए जाते हैं? यो करप्शन के पैसे लिए जा जी, करप्शन हो रहा जी बहुत ज़्यादा। नेताजी, आपके गांव में बहुत ही अच्छी छवि है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो गांव में इतना बुरा हालत हो रहा, 20, 30, 50, 60 हज़ार रुपये दिलवा रहे तुम गांव में, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? इसके ये तो गांव के जिम्मेदारों को सोचना चाहिए इस बारे में। जिम्मेदार तो आप भी हो, सबसे बड़ा पोस्टर आपका ही है बुढ़ाने में। वो पहले था, आप सुनिए ना, खत्म हो गया वो खत्म हो गया। असल में ये भी जो है जी नेताओं के पीछे ही चले। पोस्टर तो खत्म हो गया, आप तो अभी नहीं, हम इंशाल्लाह जब तक होगा संघर्ष करेंगे इसके लिए। जो नेता काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहा है कि जगह जगह छापेमारी हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो छापेमारी बिल्कुल गलत हो रही है, सरासर सरकार भी गलत है और क्या नाम, ये बिजली विभाग भी गलत ही है। हमारा पर्पज जो गांव में इकट्ठा हुआ है, छापेमारी मारें, पर सारी लाइन जो रबड़ की लाइन है पहले लाइन लगे तब जाकर छापेमारी, इससे पहले कोई भी छापेमारी नहीं होगी, और जो होगी तो उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। गांव बर्दाश्त नहीं करेगा बिल्कुल भी। आज जो पंचायत हो रही है इसी बेस पे हो रही है। पिछले 2 साल से ये कार्रवाई चल रही है बिजली विभाग की, तो 2 साल के बाद में कैसे याद आ गया आज? नहीं, या तो बार बार कहते थे, बड़े किसी को 2 बार कह दिया, किसी को 4 बार कह दिया, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका मामला। हर चीज़ का टाइम आता है, अब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो चुका। कर्मचारी गांव के हैं जितने बिजली विभाग में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि उन्हीं के जो वे यहाँ के कर्मचारी हैं उन्हीं की मिली भगत से कार्रवाई हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बस देखो, ये सरकार है, सरकार जैसे उनको चलाओगे तो ऐसे ही चलेंगे। दूसरी बात है, बराबर का हकदार है दोनों का ही। गाँव की जो जनता है उसको क्या कहना चाहेंगे आप? गांव की जनता है परेशान है, पब्लिक परेशान है। किसी का 12,000 का रहा, किसी का 50,000 का रहा, किसी के दुकान पर छप्पा मार दी, दुकान खुल भी उस पर भी छप्पा लग रहा। पब्लिक आ रही, बरसात में भी आ रही, बेचारे काम वाम छोड़ के परेशान है बहुत ज़्यादा। इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है पब्लिक के लिए। जो जर्जर लाइन है ये सारी उतर कर नई लाइन लग जा, केबल की व्यवस्था। नंबर 2 है टाउन की लाइन पर जो ट्यूबवेल है, 80 ट्यूबवेल चल रही टाउन की लाइन पर, उन्हें तुरंत टाउन से अलग किया जाए। नंबर 3 है उपभोक्ता का बिल जमा नहीं होने के कारण विद्युत कनेक्शन नहीं काटा जाना चाहिए जब तक गन्ने का भुगतान पूर्ण रूप से न हो जाए। नंबर 4 है मीटर खराब होने की स्थिति में बिजली घर पर ही समस्या का निस्तारण होना चाहिए उपभोक्ता की। और नंबर 5 है उपभोक्ता के मकान तक केबल की व्यवस्था होनी चाहिए। जिसने कनेक्शन ले लिया और खंबे से जो है उसका घर 300 मीटर है, अपना केबल डाल रखा, तो बिजली विभाग को करके व्यवस्था देनी पड़ेगी उसकी। कोई और किसी की समस्या हो तो बताओ। कुछ दिनों से गांव के अंदर बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब है और छापेमारी लगातार हो रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो यहाँ तारों की हालत देख लो, कितने जर्जर तार हैं। यहाँ प्लास्टिक का केबल गिर जाएगा तो चोरी तो बना भी कम हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी एक काम हो रहा है। जो चेक इन आवे है, चलो चेक इन करनी चाहिए, उनका अधिकार है। घर में अगर कोई मर्द नहीं है, वो वहीं लड़कियाँ अकेली रहती हैं, उस स्थिति में उन्हें चेक इन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो अगर घर में किसी मर्द को बुलाओ, हम ये बैठे 5 मिनट बाहर खड़े रहो या उनकी बैठक में बैठ जाओ, ये बहुत गलत बात है कि घर लेडीज अकेली होती है उसमें चेक इन होती है।
कल भी आप यहाँ पे आए थे और आज भी आए, अभी तक अधिकारी नहीं आए यहाँ पे। आज लगता है कि उनसे बात हो पाएगी। कल तो एसडीओ साहब ने कहा था कि मैं अपनी वाइफ की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में हूँ, लेके कल रख लो, तो इसमें आज रखा था। एसडीओ साहब और एक्शन साहब आवाज लग रहे। काफ़ी टाइम से जो है गांव के अंदर छापेमारी हो रही है। कुछ लोगों का मानना ही है कि काफ़ी लेट हो चुके और लोगों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? पहले तो इक्का दुक्का था कि चल इसका एक का है कर लेगा, दो का अच्छा कर लेगा। जब सबका नंबर अल्लाह का सब अल्लाह के बिजली घर में अपना अपनी समस्या ले गए। जब तो मतलब मैं बच गया और इसके लग गया, अब जब मेरा भी नंबर आ गया तो जाहिर सी बात हर आदमी अल्लाह का यहाँ हाथ होगी। बिल्कुल परसों तो 35 जगह छापेमारी करी पूरे दिन में इन्होंने। पूरे 35 जगह 35 जगह 35 जगह बता रहे थे वो। ये 5 मिनट सुन लो। जो आप लोगों की गांव वालों की समस्या है वो लिखित में है और अब जो लिखित में जय साहब के उपलब्ध करा दी गई। अब जय साहब पढ़ के सुना देंगे आपको। इसके अलावा अगर किसी की कोई समस्या है तो वो भी बताओ। अच्छा, इसमें जो है एक ये है कि पूरे गांव में जर्जर लाइन की जगह केबिल जो है, केबिल का प्रावधान इसमें बता रहे हैं। तो केबिल का जो है रिवैम्प योजना है, उसमें जो है इसका एस्टीमेट जा रखा है लगभग 48 किलोमीटर इसमें लाइन चाहिएगी। पूरे गांव में जो सर्वे हुआ है 48 किलोमीटर की एबी केबल का प्रावधान दिया गया है। और जहां लाइन नहीं है वहां लाइन बनाने के लिए और नए खंभे लेके रिवैम्प योजना में ये गया हुआ है। सरकार की योजना है ये, जो है कुछ ही महीनों में मतलब आ सकती है। काम कुछ जगह चल भी रहा है, जो अलग हमारी कंपनी है दूसरी उनमें। पहली तो ये हो गई आपकी, ठीक है जी। और टाउन की लाइन पर लगभग 80 12 चल रही हैं। अच्छा, इन 12 का भी जो है रिवैम्प योजना में है। जो देवी रोड पे है आपकी, वहाँ से लाइन बनेगी। इस योजना में ही उसको इंक्लूड कर रखा है। वो लाइनें वहाँ 12 जो है वहाँ से हट जाएंगी। वो 12 लगभग 80 नहीं है, इसमें लगभग 56 12 हैं। मैं आपको बता दूँ, उसका भी सर्वे कर लिया गया है, ठीक है जी। लोग कहते हैं हटा दी जाएंगी। हाँ, हटा दी जाएंगी। वो हटेंगी ही, वो हटेंगी ही। जो गाँव का लोड खत्म हो जाएगा। और उपभोक्ता अगर बिजली बिल जमा नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में गन्ना पेमेंट। अच्छा, मैं गन्ना पेमेंट का कह रहा हूँ। जो है गन्ना पेमेंट का मतलब कब से पेमेंट नहीं हो पाया, लगभग जनवरी का नहीं हुआ, उससे पहले का हो रखा है। अच्छा, मैं इसमें ये कह रहा हूँ, जो यहाँ पे जोला के गांव के उपभोक्ता हैं लगभग 10,000 से ऊपर जिनका बिल है लगभग, और 10,000 से ऊपर वाला, और जिन्होंने आज तक कनेक्शन लेने के बाद बिल जमा ही नहीं किया है 671 ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने आज तक कनेक्शन लेने के बाद भी कोई पार्ट पेमेंट में या थोड़ा बहुत बिल थोड़ा बहुत जमा कर दे, इस तरीके से मतलब अभी तक किया नहीं है। तो मेरा सबसे यही आग्रह है कि पूरा तो हम भी नहीं कह रहे हैं कि गन्ने की पेमेंट की समस्या है, वो चीज़ हम समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग बागों से यही कहते हैं किसी का 10 है तो उसमें से 5 कर दे, किसी का 40 है तो उसमें से 10 कर दे। तो यही हमारा ये है कि अभी फ़िलहाल में ये चीज़ है, आप थोड़ा थोड़ा करके डेली कैंप लग रहा है, आके जमा करा दीजिए। हमें भी जाने की ना ज़रूरत पड़े, क्योंकि सरकार का बहुत दबाव है। ऊपर से बिजली खरीदनी पड़ रही है, जो है हमें भी खरीदनी पड़ती है, तो हमें भी ऊपर पेमेंट करने के बाद ही सप्लाई मिलती है यहाँ पे। अब ये चीज़ हो चुकी है। तो ये इसमें ये है कि आप थोड़ा थोड़ा पेमेंट सभी जमा कराते रहिए, ठीक है जी। और मीटर ख़राब का अभी 6 दिन कैंप लगा था लगातार। जिनके मीटर बदलवाए भी गए हैं, कुछ हो के रह रहे हैं अभी, उनका भी त्वरित निस्तारण होगा। और हर सोमवार को जिसकी भी जैसी समस्या हो, हर सोमवार को 10 बजे से 12 बजे तक कैंप लगेगा। जिसकी भी बिल ख़राब की, मीटर ख़राब की जो भी समस्याएं हो, आके यहाँ पे लिखवाएं, बाकायदा उसका रजिस्टर मेंटेन होगा और वो ऊपर तक जाएंगी, उनका त्वरित निस्तारण होगा। यही पावर हाउस पे, यहीं बिजली घर पे ही, कहीं किसी को कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिसकी बिल की समस्या है, चेक मीटर की समस्या है, उनकी यहाँ लिख ली जाएंगी। और चेक मीटर की रसीद सब डिवीज़न से ही कटती है जो साहब के यहाँ से, उसके लिए आप ही को जाना होगा उस चीज़ के लिए। तो बाकी समस्या यहीं से समाधान होगा। उपभोक्ताओं के मकान तक केबिल की व्यवस्था। अच्छा, उपभोक्ताओं से कोई जो है केबिल का उसमें नए कनेक्शन के लिए कोई वो नहीं लिया जाता है। वो सरकारी, हाँ, चार्ज सरकारी योजना आई थी तब सौभाग्य में कनेक्शन हुए थे फ्री वाले, तब उनमें सरकार ने केबिल दिया था फ्री वाले। तो उसमें अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जिन उपभोक्ताओं के हाल फिलहाल में छापेमारी करके मुकदमे हुए हैं, उन्हें तुरंत वापस लिए जाएं। अच्छा, देखो, जो चोरी जिसने की है, ये मुकदमे तो जो एक्शन साहब की स्तर से ही वो चीज़ बात हो पाएगी। हाँ, हम बात कर लेंगे वो चीज़ भी, ठीक है, प्रयास कर लेंगे। यही है मांगे। और
मेरा सभी से एक अनुरोध है, सभी गांव वालों से। देखो हमें भी अच्छा नहीं लगता कि हम भी सुबह उठ के 3 बजे उठ के, हमारा भी परिवार है, चीज़ें हैं, तो सभी से अनुरोध है कि कोई भी चोरी मतलब ना करे, सहयोग करे कि चोरी ना हो। आपस में समझाओ, भाई आप 300-400 रुपये की चोरी करते हो, बड़ी दिक्कतें आती हैं चीज़ों की। तो ये एक जागरूकता अपने आप मतलब आसपास फैलाइए कि चोरी ना करे लोग बाग। 200-300 रुपये की चोरी के चक्कर में मुकदमेबाजी होती है, आपको डबल जुर्माना भरना पड़ता है। भाई साहब बात ऐसी है जय साहब, ये चोरी तब रुकेगी जब आप केबल को पूरा पूर दोगे गांव में। जब नंगे तारे कैसे चोरी रुक जाएगी? आप सुनो, आप चेकिंग करने जाओ, उनका जिनका कनेक्शन नहीं है, जिनका कनेक्शन है आप उनका चेकिंग करने न जाओ बिल्कुल भी। भाई जब तक गांव वालों की जो दिलों की भावना है ये है कि जब तक गांव में केबल की नहीं डलता, पूरे गांव में केबल विद्युत आपूर्ति नहीं होती, तब तक चेकिंग ना हो। सबकी भावना का पता लग गया। एक बार सुन लो आराम से। जय साहब समस्या ये है, जिसने कनेक्शन ले लिया और मान लिया केबल में भ्रष्ट हो गया तो वो तो जोड़ेगा तो है ही। तुमने जाकर उसकी वीडियो बना के उस पर मुकदमे कर दिया, वो कनेक्शन ले रहा, उसका क्या जुर्म है? जो चोरी कर रहा चलो उसका कर दे, कोई बात नहीं। पर कनेक्शन वाले क्यों हो रहा है? एक आदमी का 2 ही बिल वो है, वो बल्ब, वो बता रहा जी 2 बल्ब है, 2 औरत मर्द है। बताओ मैंने क्या चोरी कर ली? मैं बता भी, मेरा मीटर चेक कर लो जी, चल रहा नहीं चल रहा, उसको भी मुकदमा ठोक दिया। ये वहाँ का तरीका जी। अच्छा दूसरा ये है, अरे यार सुन तो जाओ, 1 मिनट सुन जाओ यार। जैसा आपको अधिकार है, सरकार ने कहा चेकिंग करने का, उपभोक्ता का अधिकार है, बिजली पूरी लेने का भी तो है। 10 मिनट बिजली चलती नहीं, तार कहीं ना कहीं टूट जा, कहाँ से बिजली की पूर्ति करोगे आप? उपभोक्ता के बिल तो दे रहा उपभोक्ता, नो बताओ आप। तो कम से कम जैसे थोड़ी बहुत आपकी भी कमी, थोड़ी बहुत हमारी कमी, वो बैठ कर वार्ता कर लो ना। रोज 4 बजे मार रहे हो, वो कर रहे, किसी के मकान से कूद रहे। मुसलमानों में इतने वो नहीं है, किसी के बाथरूम नहीं बन रहे, सबके ऐसे ही हैं, छोटे मोटे जरा सी दीवार कर रखी। 3-4 ने शिकायत कर ली, कह ले जी बताओ सुबह सुबह नहाने धोने का टाइम है, हमारे यहाँ दूसरे की दीवार से आके कर्मचारी को दे, उसमें आपस में टकराव होगा, हम नहीं चाहते कि टकराव हो। तो इसलिए जो है नहीं, इस बात का ध्यान रखे और जो लोगों की समस्या है इन पर भी ध्यान दो। मैं एक बात ये कह रहा हूँ आपसे, जिसकी भी जैसी समस्या है, तार टूटा है, मीटर खराब है, अपना बिजली घर पे आए और कंप्लेंट रजिस्टर यहाँ पे रखा रहता है। किसी लाइनमैन को फ़ोन ना करें, उसमें रजिस्टर्ड करवाए आके। वहाँ जो हमारा एसएसओ रहता है वो लाइनमैन को बताता है ये परेशानी है। अपना मोबाइल नंबर भी जरूर लिखवाएं कि जो है कांटेक्ट कर सके तुरंत ही उस चीज़ का समाधान हो सके, और हम भी कांटेक्ट कर सके भी हाँ भाई ये समस्या समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस चीज़ के लिए हम पूरे तत्पर हैं। और अब हर सोमवार को कैंप लगेगा, ठीक है जी, सोमवार को कैंप लगेगा। अपनी जो भी समस्याएं हैं आइए और उनका त्वरित निस्तारण होगा। इस चीज़ के लिए हम पूरी जो है तैयार हैं, हम पूरा तैयार हैं इस चीज़ के लिए। भाई जय साहब पूरा आश्वासन दे रहे हैं आप लोगों को कि आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओ, आपकी समस्या का समाधान होगा 100%। नेताजी एक मिसाल सुना करे थे, वो सुन लो कर, मैं बता दूं। एक बैंगन वाला बैंगन बेचने आ रहा था, गाँव में था काना, और काणी बैंगन ले रहा था, और काणी आगे लेने वाली, हर काना ही वो था, और काना ही वो था। तो कहने लगे बैंगन क्या बात है? कहला 10 रुपये किलो, कहला महंगे। अब वो जो लखाश के डब को कहने लगा तो कहना बब्बा कुछ अपने डब को देख ले, और कुछ मेरे डब को देख ले, और कुछ बैंगनों के डब को देख ले, तेरा भी काम हो जाएगा और मेरा भी हो जाएगा। भाई जय साहब बात ऐसी है, तुम अपनी कमी तुम सुधार लो, बिल्कुल, और अपनी कमी हम सुधारेंगे। चोरी चारी की तुम भी बंद कर दो भाई, बिल्कुल अब चोरी ना करियो। हाथ उठा का चोरी नहीं करने के करेंगे, लग रहा गड़बड़, हाथ ठाई नहीं रहे सारे लोग, चोरी नहीं करने यार। सुन दो, केबल की मांग रख दी, हम बात करो, सुनते केबल का समाधान हो। सुनो, केबल की मांग रख दी, केबल इतना नहीं डालने के, इतने जय साहब चेकिंग पे नहीं आने के। लो जी क्या और बताओ, पर चोरी तब मिला करियो तो चोरी करो जाओ, चोरी तो नहीं करो तो बता दो। अभी
हमारे पास में एक आदमी था जी, तो वो ये कह रहे थे मेरा जो बिजली का बिल था टोटल वो 87,000 रुपये आया। और जो बिल निकालने वाले थे उनसे बात की, वे कहने लगे इसमें कुछ पैसे लगेंगे, कम हो जाएगा। नहीं ऐसा सुनो जी जी। उसके बाद में उन्होंने इस बात को मानना नहीं, तो वो कहने लगे मैं वीडियो बना के जो है आपके भेज दूँगा। तो वे कहने लगे कि भाई इसमें जो है सही तरीके से चेकिंग करो आप। तो उसके बाद में 13,800 रुपये का बिल निकला उनका। 87,000 कट के 87,000 में से दोबारा से जो उन्होंने बिल निकाला वो निकाला 13,800 रुपये का। तो फिर उन्होंने 13,800 रुपये दिए उन्हें, जो बिजली का बिल लेने के लिए वहाँ पर गए थे। उसके बाद में 5,000 रुपये की रसीद दी। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या कहेंगे इसके बारे में? का आप हमें लिखित में दीजिए किसका कनेक्शन था, उसकी हम जांच कराएंगे और जो भी उसमें वो कमी करी है जिसने भी है उसमें हम कार्रवाई करवाएंगे। मीटर कुछ लोगों का मानना यह है कि मीटर में ज़्यादातर छेड़छाड़ी करते हैं, यानी कि जो बिल निकालने वाले आते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना? जो भी उपभोक्ताएं हैं, जो भी इस तरीके की कोई बात करता है उसकी शिकायत हमें दे आराम से आके, कोई ऐसा नहीं है, और हम उस पर त्वरित कार्रवाई कराएंगे और एक्शन लेंगे उस पर। अपने अधिकारियों के द्वारा भी हम वो संज्ञान में डालेंगे और उन पर एक्शन करवाएंगे ये चीज़ का। तो अब जैसे और कोई भी भ्रामक अफवाह ना फैलाए, ठीक है।